भारत को रूस देगा ऐसा खूंखार हथियार जो चीन को कर देगा चंद सेकंड्स में बर्बाद। रूस के सबसे खूंखार महायोद्धा से भारत करेगा चीन का तख्ता पलट। चीन को मिटाने के लिए पुतिन मोदी की इमरजेंसी मीटिंग। दोस्तों, चीन और भारत के हालात तेजी से बदल रहे हैं। एलएसी पर चीन की सेना युद्ध के लिए तैनात है। इधर भारत की सेना ने भी चीन पे घातक हमले के लिए अपनी कमर कस ली है। गलवान हिंसा के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि भारत और चीन के बीच ऐसी स्थिति बन जाएगी। गलवान हिंसा के तुरंत बाद ही चीन ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी और भारत ऐसी चीन की स्थितियों से और मजबूत हो गया है। एक ओर मोदी सरकार ने भारत सेना और खतरनाक हथियारों के तादाद बढ़ा दिए हैं और वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव चीन पर और भी बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही भारत और अलग अलग स्तर से चीन पर शिकंजे कसने में लगा है। अपने हथियार के खेमे में ऐसे हथियारों का जमावड़ा ला रहा है जिससे चीन की सारी अकड़ मिट्टी में मिल जाएगी। और भारत का साथ भी कई देश दे रहे हैं क्योंकि वे देश चीन की चाल को अच्छी तरह जानते हैं और आज भारत के साथ दुनिया के अधिकतर देश हैं। दोस्तों, रूस तो भारत का बेस्ट फ्रेंड था ही और भारत की हर संभव मदद भी करता आया है। और एक बार फिर रूस ने जो किया है उसने एक बार फिर अपनी दोस्ती बड़ी अच्छी निभाई है। दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि राफेल के बाद रूस ने भारत को कौन से खूंखार हथियार देकर भारत की बड़ी मदद की है। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जरूर आए। दोस्तों, रूस की तरफ से जो हथियार भारत को सौगात में मिली है वो ऐसा हथियार है जिससे चीन की बत्ती गुल हो जाएगी। आज हम आपको इस हथियार के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस हथियार में ऐसा क्या है जो चीन को खुला चैलेंज कर रहा है और उस खूंखार योद्धा का क्या नाम है। तो दोस्तों, उस खूंखार योद्धा का नाम है जिरकॉन। रूस ने परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के रक्षा विभाग ने इस परीक्षण की जानकारी साझा की। बीते साल से रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का यह तीसरा परीक्षण किया। इस परीक्षण से रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण में प्राप्त किया हुआ अपना वर्चस्व दिखाने की बात मानी जा रही है। रूस ने व्हाइट सी क्षेत्र में तैनात परमाणु पनडुब्बी से इस जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी साझा की। समुद्र में 40 मीटर गहराई से यह परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान जिरकॉन मिसाइल ने बैरेंट्स सी में निर्धारित लक्ष्य को सफलता के साथ निशाना किया। ऐसा रक्षा मंत्रालय ने जारी किए निवेदन से कहा। परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन का किया गया पहला परीक्षण था। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2016 में रूस ने पहली बार जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करने की जानकारी सार्वजनिक की थी। इसके बाद एक वर्ष के दौरान इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए थे। 3 महीने पहले जुलाई में रशियन विध्वंसक से जिरकॉन का परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है और यह मिसाइल ध्वनि से कई गुना तेज गति से हमला करने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल ध्वनि से कई गुना तेज गति से हमला करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आप अब खुद ही इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में सुनते ही चीन कितना सदबगा सकता है। इस गति की वजह से विश्व की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को लक्ष्य नहीं कर सकती। ऐसा दावा रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने किया था। रूस रक्षा मंत्रालय ने साझा की हुई जानकारी के अनुसार जिरकॉन मिसाइल विध्वंसक एवं विमान वाहक योद्धा पोतों को लक्ष्य करने में सक्षम होने की बात कही जा रही है। जुलाई में किए गए परीक्षण के बाद रशियन रक्षा बल ने युद्ध पोतों पर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने के लिए समझौता भी किया था। अब पनडुब्बी से किए गए इस परीक्षण के बाद जिरकॉन मिसाइल रशियन पनडुब्बियों पर भी तैनात किए जाएंगे, ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। 2 वर्ष पहले रशिया ने एवेंगार्ड नामक हाइपरसोनिक मिसाइल अपने रक्षा बलों के बेड़े में तैनात किए थे। अब दोस्तों, आप ही इस बात का पता लगा लीजिए कि ऐसी मिसाइल जब भारत सरकार अपने खेमे में शामिल करेगी तो दुश्मनों के होश तो उड़ेंगे ही। जिरकॉन करेगा दुश्मनों के होश गायब। इस हथियार से चीन की सेना एक पल में हो जाएगी परास्त। तेज रफ्तार मिसाइल से चीनियों में मच गई है खलबली। अमेरिका के साथ नाटो देशों ने भी रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइलों की बढ़ती क्षमता पर चिंता जताई है और यह मिसाइल पश्चिमी यंत्रणाओं के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। यह इशारा भी अमेरिका ने ही किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की रफ्तार उस वक्त काफी तेज हो गई थी जब अमेरिका को पता चला कि उसके दोनों दुश्मन देश यानी चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
हाइपरसोनिक मिसाइल नए जनरेशन का हथियार है जो कुछ ही सेकंड्स में दुश्मनों के पारंपरिक हथियार प्रणालियों और घातक हथियारों को ध्वस्त कर सकते हैं। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसे रडार पर खोजने में और उस मिसाइल को रोकने की तैयारी में जितना समय लगेगा उतनी देर में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर चुका होगा। उसके एक स्कोरन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सफल परीक्षण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि नए जनरेशन में अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली मौजूद नहीं है और अब सिर्फ इस रेंज का हथियार रूस के पास ही मौजूद है। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी DARPA ने एक बयान में कहा कि हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट की उड़ान का परीक्षण पिछले सप्ताह हुआ है। अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी यानी DARPA ने एक बयान में कहा था, अमेरिका 2013 से ही हाइपरसोनिक पावर बनाने की कोशिश कर रहा था और अब जाकर अमेरिका की परीक्षण कामयाब हुआ है। अमेरिका टेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए पेंटागन ने कहा कि इस टेस्ट के साथ हम नई पीढ़ी की तरफ बढ़ निकले हैं और अमेरिका की मिलिट्री ताकत को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों अमेरिका रूस से इतना डरा है। दोस्तों, रूस उन देशों में से है जिनके पास सुपरसोनिक हथियार के अलावा कई ऐसे हथियार हैं जो चीन जैसे देश को एक सेकंड में नस्तनाबूद कर सकते हैं और अमेरिका को इसी बात का डर है कि अगर रूस के पास चीन को बर्बाद करने के हथियार हैं तो ये बात पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लग सकता है कि रूस किस तरह से आगे और कई हथियारों के खेमे तैयार कर सकता है। लेकिन भारत के लिए ये खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि राफेल के बाद इस तरह की खुशखबरी रूस ने ही हमें दी है। हाइपरसोनिक हथियार धरती के वायुमंडल के ऊपरी सतह में उड़ेगा और इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जिस हाइपरसोनिक हथियार का सफल परीक्षण किया उसकी रफ्तार करीब 6200 किलोमीटर यानी 3853 मील प्रति घंटे की है। DARPA ने सफल परीक्षण के बाद कहा कि रशियन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित मिसाइल को उसके नॉर्थ गुम्मन स्क्रैमजेट इंजन के शुरू होने से कुछ सेकंड पहले एक विमान से छोड़ा गया था। विश्व में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन लगातार नए हथियारों का निर्माण कर रहा है। खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने पिछले कुछ सालों में हर तरह के हथियार बनाए हैं और अभी भी लगातार चीन अलग अलग तरह के रेंज वाले मिसाइल्स के निर्माण में लगा हुआ है। खासकर चीन की कोशिश साधारण युद्ध और न्यूक्लियर युद्ध के देखते हुए अलग अलग तरह के मिसाइल निर्माण को लेकर है। लेकिन जब बैलिस्टिक मिसाइलों की बात आती है तो चीन लगातार काफी पीछे नजर आ रहा होता है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चीन बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण तो भले कर रहा हो, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चीन कर रहा है वो काफी पुराना है और चीन को अब नई टेक्नोलॉजी कहीं से मिल नहीं रही है। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से LAC पर चीन और भारत एक दूसरे के आमने सामने हैं, चीन भारत को खत्म करने की कोशिशों में लगा है, उस हिसाब से यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।